फ्लाईव्हील यूज्ड इन पंचिंग प्रेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स। ठीक है, अब इससे एक सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन पंचिंग 38 mm होल इन 32 mm थिक प्लेट। ठीक है, देखो ये 32 mm का थिक प्लेट में से 38 mm होल कर रहा है ये। ठीक है, एंड रिक्वायर्स 7 जूल एनर्जी। ठीक है, न्यूटन मीटर यानी 7 जूल एनर्जी पर mm स्क्वायर। ठीक है, ऑफ शेयर्ड एरिया, जितना भी एरिया काट के बाहर निकाला, जो कटा हुआ एरिया वो कैसा दिखेगा। ये कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल एलिमेंट काट के बाहर निकाल रहा है। ठीक है, और ये डायमीटर 38 mm दे रखा है और ये थिकनेस 32 दे रखा है। ठीक है, और एनर्जी पर 1 mm स्क्वायर शेयर एरिया अगर करता है तो इतना जूल एनर्जी लगता है। ठीक है, और हर 10 सेकंड में ये खोल कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर का पावर निकालना है। ठीक है, द मीन स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये मीन स्पीड देखो, बेसिकली हो क्या रहा है ना कि ये एक मोटर है। ठीक है, और ये मोटर से एक पंच अटैच है। ठीक है, और ये जा करके इसको कटिंग करता है। ठीक है, और ये मीन स्पीड क्या है, v इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। ये आर ओमेगा का वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है इसको जा करके यहाँ स्ट्राइक करेगा तो कुछ कट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज है। अच्छा, ये मोटर जो है यहाँ तक जब चल रहा है तो कोई कटिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसको स्ट्राइक किया, ठीक है, अब यहाँ से कटिंग करेगा 32 mm तक, फिर वापस जाएगा और फिर ये एयर में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस ड्यूरेशन ये एयर में है उस समय जो मोटर के पास एनर्जी है वो ये कह सकते हैं कि वेस्ट हो रहा है, क्योंकि काम तो यहाँ हो रहा है ना, काम यहाँ हो रहा है, कटना यहाँ है। हवा में जो मोटर चल रहा है उसका एनर्जी तो वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा, एक साइकिल में 10 सेकंड में ये पूरा काम हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर वापस गया, ये पूरा टाइम जो है 10 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और 10 सेकंड मोटर का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, यानी मोटर का जो पावर है 10 सेकंड में, ठीक है, अच्छा, खुद सोचने वाली बात यह है कि जब ये कटेगा उस समय, अच्छा, ये है मेरा टी अवेलेबल, टी रिक्वायरमेंट क्या है, जब ये हवा में है तो कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, ये है टी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट देखो शूट कर रहा है, मतलब ग्राफ अचानक से ऊपर बढ़ रहा है जब ये यहाँ कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हवा में कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये है टी रिक्वायर, पहले जीरो था, अब जैसे ही ये टाइम आया कटिंग का तो इसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया। ठीक है, इतना बढ़ गया। अच्छा, अवेलेबल कितना है, इतना हम इस समय हम लोग के पास बस इतना अवेलेबल है। मोटर के पास जो पावर मोटर डेवलप कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, वो बस इतना ही है।
और चाहिए इतना एक्स्ट्रा, जो कि है नहीं, है कितना, इतना। तो ये इतना एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ से कैसे लाएगा, ये तो एनर्जी हवा में है, तो ये वेस्ट हो रहा है। नहीं, ये एनर्जी जो है फ्लाईव्हील चबाएगा, ठीक है, ये एनर्जी जो है फ्लाईव्हील जो है चबाएगा। और कैसे चबाएगा, अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके अपने पास चुपचाप से रख लेगा, ठीक है, और जब जरूरत होगा उसको यहाँ डिलीवर कर देगा, और जब डिलीवर करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना है इसका निकालो, तो पाई इंटू 38 इंटू 32, यहाँ आ रहा है मेरा 26,038,200.17। ये आ रहा है पर mm स्क्वायर 7 जूल एनर्जी लग रहा है। तो एक्चुअली में एनर्जी कितना लग रहा है इस कटिंग ऑपरेशन के दौरान, कितना जरूरत है हम लोगों को, इंटू 7। ये करने पे मेरा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्चुअली में मेरे को चाहिए काटने के लिए, वो इतना है। कोई शक नहीं है कि मोटर के पास एनर्जी नहीं है, पर वो एनर्जी इतने समय में है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इतना एनर्जी है इसके पास, पर इसको चाहिए बस 1.6 सेकंड में, ठीक है, मतलब 1.6 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ कटिंग आएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन कर रखा है इसको, ठीक है, इसलिए पता है मेरे को। ये एनर्जी इस मोटर के पास है, पर वो इस पूरे 10 सेकंड में दे रहा है, ठीक है। ये एनर्जी इसको देना चाहिए 1.6 सेकंड में, तो मेरा फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1.6 सेकंड ये कटिंग कटिंग पीरियड है, ठीक है। कैसे आया अभी आएंगे उस पर, ठीक है, ठीक है। तो ये एनर्जी इसके पास है, लेकिन ये कब कितने दिन ड्यूरेशन में है, 10 सेकंड में है, ठीक है। 26,741 है इसके पास, लेकिन ये 10 सेकंड में है, तो पावर जो मोटर के पास है वो कितना है, ये आ जाएगा यहाँ से 26 पॉइंट इतना वाट, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.67 किलो वाट, ठीक है। इतना पावर का मोटर है मेरे पास, ठीक है। यही एनर्जी अगर ये 1.6 सेकंड के लिए डेवलप करता तो 26,741.23 डिवाइडेड बाय 1.6, तो देखो मोटर का पावर डेफिनेटली ज्यादा आता, बहुत ज्यादा कैपेसिटी का मोटर लगाना पड़ता, तो फ्लाईव्हील नो डाउट इसमें एलिमिनेट हो जाता, ठीक है, फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता, ये ऐसा ग्राफ बनता उसका, ठीक है। लेकिन फिर देखो ये एक्सेस एनर्जी जो है ये वेस्ट होता हो रहा होता, ठीक है, वो कौन उसका क्या करते हैं हम लोग, ठीक। तो ये वही केस है कि मतलब फालतू का एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई ये मोटर हाई कैपेसिटी का मोटर लगा के हम लोग अपना फ्लाई व्हील का रिक्वायरमेंट तो हटा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, नॉट अ गुड डिसीजन कि हम लोग इस कैपेसिटी का मोटर लगाए, ठीक है। फ्लाईव्हील इस केस में क्या होगा, फ्लाईव्हील का जो रिक्वायरमेंट होगा काफी हेवी फ्लाईव्हील होगा, पर वो हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो जो होता है मतलब एनर्जी सेव कर लेगा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगाए और बिकने का नौबत आ गया, वो काम यहाँ नहीं होगा, ठीक। पर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा लगेगा, तो नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम इस कैपेसिटी का मोटर की तरफ जाएं, ठीक है। तो मेरे पास पावर इतना है, ठीक है,
अच्छा, अब ये 1.6 सेकंड कैसे आया वो देख लो। पंच हैज अ स्ट्रोक ऑफ 100 mm, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक है। फिर ये वापस जाएगा तो फिर 100 mm, तो यानी 200 mm। अच्छा, 200 mm जो है ये 10 सेकंड में पूरा कर रहा है। देखो 200 mm, अभी यूनिटरी मेथड लगाओ, 200 mm का दूरी जो है ये 10 सेकंड में पूरा करता है, तो 1 mm का दूरी ये 10/200 में सेकंड में पूरा करेगा, ठीक है। तो 32 mm का दूरी, यानी ये कटिंग वाला यहाँ से यहाँ, ये कितने टाइम में पूरा होगा? यहाँ से आया 1.6 सेकंड, ठीक है। ओके, ये एनर्जी रिक्वायर था। एनर्जी अवेलेबल कितना है इस कैपेसिटी का मोटर जो है? 1.6 सेकंड में बस इतना सा एनर्जी डेवलप कर पाएगा, ठीक है। ग्रीन एरिया, एनर्जी अवेलेबल कितना है? 2.67 इंटू 2.67 मतलब किलोवाट में नहीं, वाट में लिखो, ठीक है। 112 इंटू में 123 इंटू में 1.6, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा एनर्जी अवेलेबल कितना? 42 42,708.5 4002। ये देखो, एनर्जी अवेलेबल बस इतना है, रिक्वायरमेंट कितने का है? 4000 एनर्जी, 4000 जूल के आसपास एनर्जी जो है अवेलेबल है, और चाहिए 26,000 जूल का एनर्जी कटिंग ऑपरेशन करने के लिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 का डिफरेंस है, जो कि फ्लाईव्हील चबाएगा, फ्लाईव्हील चबाएगा, ठीक है, खाएगा इतना एनर्जी, ठीक है। मतलब 4000 जूल एनर्जी है, और 26,000 चाहिए था कटिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो फ्लाईव्हील को 12,000 का ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा, तो नो डाउट फ्लाईव्हील काफी हेवी मास का रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है काफी ज्यादा, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी अवेलेबल, ये कितना है? ये आ जाएगा 22,462.633 जूल। और यही एनर्जी का ट्रांजैक्शन जो है फ्लाईव्हील स्टोर करेगा, और फ्लाईव्हील के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं डेल्टा ई मैक्स इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। तो ये हो जाएगा 22 आई डिस्क है, ओमेगा स्क्वायर, सी एस कितना दे रखा है? 3%, तो 0.03। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से m/2 v स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर इंटू 0.03, सब तो दिया हुआ, बस मास निकल जाएगा। मास कितना आ रहा है फ्लाईव्हील का? 2300, 2000 केजी का फ्लाईव्हील लग रहा है, बाप रे। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लाईव्हील को हम सेव, इतना हेवी मास का फ्लाईव्हील है तो हम लोग जो है अपना इसके तरफ, इस ऑप्शन की तरफ चल जाए, नहीं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा लगता है, इस कैपेसिटी का मोटर लगाएंगे तो काफी हेवी कैपेसिटी का मोटर हो जाएगा। देखो कितना ये मोटर का कैपेसिटी आएगा, 16.7 किलोवाट का मोटर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ यहाँ 2.67 किलोवाट का मोटर था, कहाँ यहाँ 16 किलोवाट का मोटर है, तो उस हिसाब से बिजली बिल भी ज्यादा आएगा, खत्म हो जाएगा फैक्ट्री, ठीक है। माल ज्यादा लगता है, लगाओ, ठीक है, नॉट अ गुड ऑप्शन।
और इस केस में नो डाउट कि ग्राफ जो है 2.6 कितना आया था कैपेसिटी 16.77 किलोवाट। पहले जो कैपेसिटी था वो कितना था पहले जो आया था 2.67 है तो 16.7 पहले 2.6 किलोवाट का मोटर था, अब 16.7 किलोवाट का मोटर। नो डाउट ये 1.6 सेकंड में इतना पावर डेवलप कर ले रहा है और ये जनाब जो है पूरे 10 सेकंड में ले रहे हैं इतना पावर डेवलप करने के लिए। लेकिन ये इतना तो है कि ये जो रिमेनिंग एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करने दे रहा है, ये फ्लाईव्हील को दे दे रहा है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट ही हट जाएगा ना, ये जितना रिक्वायर है उतना दे रहा है, तो ये वाला जो एनर्जीज है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा।